तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा देखकर लगता होगा कि ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है, जहाँ पर कपल्स बहुत ही प्यारी रोमांटिक पिक्चर्स लगा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है रियल लाइफ के अंदर भी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज की स्टूडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग कितना लड़ते हैं। रुके ना, ये फंस गया। क्या मतलब बहुत कुछ चेंज होता है? बहुत अब कुछ आप होता है। ऑन मेरी कैमरा बैठकर माई फाइट्स बताएंगे? हाँ, आज लोगों को ये बताना है हमने कि बेसिकली हम कितना लड़ते हैं रियल लाइफ में और किस किस वजह से हमारी फाइट होती है। वैसे हमारी रोजाना फाइट होती है। रोजाना फाइट होती है, हर घंटे बाद फाइट होती है, हमारी फाइट ही होती रहती है। अब आपका क्या मतलब है कि मैं हर घंटे लड़ती हूँ? मैं सुबह पागल हूँ जो हर सुबह वक्त सुबह लड़ती शाम हूँ? लड़ती हूँ, तुम्हें और कोई काम ही नहीं लड़ने का। कोई एक छोटी सी बात भी ये बंदी नहीं छोड़ती कि जिसके ऊपर ये मेरे साथ लड़े ना। इसके जो मूड्स है ना वो बस सुबह शाम ऊपर नीचे होते नहीं, रहते हैं। बंदा और अगर मैं कोई हर बात वक्त कह रहा है, हर ऐसे वक्त नहीं तेज तो कस ऐसे पकड़ कर के लो। जो है ना वो लगा रहता हूँ इसके साथ कि अब ये मामला ठीक होगा, अब ऐसे करेंगे, अब वैसे करेंगे। लेकिन यही, और अगर मैं इससे पूछ भी लूं कि तेरे मूड बनाने की वजह क्या, तो आगे से कहती है पता नहीं। तो अगर मैं चुप हो जाती हूँ तो आप क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहे होते कि यार कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरी कहीं मिस्टेक है? आप क्यों नहीं खुद से तो देखते मैं ही हो कि मेरी ऑब्जर्व कहाँ करूं हर वक्त। मिस्टेक है? मतलब सुबह शाम कुछ भी अगर हो रहा है तुम्हारे मूड के साथ, तो मुझे ऑब्जर्व करना है कि कहां पर मैडम को क्या इशू है। तो और किसको करना है? और यहाँ पर कौन है जो ऑब्जर्व करेगा? तो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर के जहां पर हम आपको बेसिकली बताने की कोशिश करेंगे कि किन किन वजूहात की वजह से फाइट्स होती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू आई गेस। लेकिन एक बात है कि फाइट चाहे जितनी भी हो, हम लोग रात सोने से पहले अपने सारे लोरे रपड़े खत्म करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले इन्हें सोने नहीं देती हूँ। अच्छा, एक बात बड़ी ज्यादा है, लड़कों को फाइट के बाद फौरन नींद आ जाती है और लड़कियां बेचारी सैड बैठी रहती है कि अच्छा नहीं ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और जनाब जी करवट लेते हैं, खराटे मारकर सोने लग जाते हैं। और उस बात पे आता है मुझे फिर गुस्सा। पूछा किसी ने? मैं फिर कहती हूँ नहीं अब जागो। और इतनी दफा मैंने ऐसे नुमान की नींद खराब किया कि ना कि नहीं जागो, बात करो मेरे से। खराटे लेकर नींद इसलिए आती है क्योंकि फाइट्स के अंदर लड़कियां थैंक गॉड थोड़े टाइम के लिए मूड बना लेती हैं और वो इतना सुकून मिलता है ना बंदे को, बंदा कहता है बस सुकून से सोच। लेकिन लड़कियां कंटिन्यूसली सोच रही होती हैं कि अच्छा अब और कौन सी बात फाइट में से ही पकड़े और बात करें। अच्छा नुमान, आपको हमारी वो वाली फाइट याद है? वो वाली कौन सी? एग्जैक्टली ये पॉइंट है मेरा। बॉयज को याद ही नहीं होता कि अच्छा हमने किस वजह से लड़की के साथ फाइट की थी। वुमेन। भाई इसको तो मेरे ख्याल से 2019 के अंदर 2018 के अंदर विद डेट इसको पता होगा कि अच्छा तब कहाँ किस टाइम क्या हुआ था और किस वजह से इसको मुंह बनाना है। और बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि सम टाइम बात हो रही होती है आज की, लेकिन ये गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं आज से 6 साल पुराने। और तब वहां पर आपने ये कहा था ना इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? विद डेट नहीं, विद टाइम भी। हाँ, with हमें date, with टाइम time। भी, सेकंड्स भी सब याद होता है। एग्जैक्टली मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक दफा ना मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था और मैंने इसके ऊपर काइंड ऑफ शाउट कर रहा था और इसके हाथ में थी आयरा और आई वाज लाइक क्वाइट सीरियस ऑन दैट मोमेंट क्योंकि फाइट चल रही है। बट द मोमेंट आई वाज लाइक डूइंग समथिंग लाइक यू नो, लड़के जब गुस्से में बहुत सारे एक्शंस कर रहे होते हैं और मेरे वो एक्शंस देखकर ना आयरा हंसना शुरू एंड द वे शी स्टार्ट स्माइलिंग, मेरी भी ऑटोमेटिकली हंसी निकल आती है और ये देखती है कहती है कि इसे क्या हो गया, पागल हो गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। अच्छा मैं जब हम दोनों की फाइट चल रही होती है ना तो मैं कुछ इस तरह के डायलॉग्स बोल जाती हूँ हाँ, गुस्से में हाँ। या कुछ ऐसी बात कर जाती हूँ जिसकी वजह से ना नुमान का वहीं पे गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा ऐसा ना काफी दफा हुआ है। एक दफा ना मैं किस्सा भी बताती हूँ। हमारी ना रिकॉर्डिंग से पहले फाइट हुई, काफी फाइट हुई। उस दिन मेरी मेड भी नहीं आई थी। तो नुमान वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से होकर आए हैं। वॉशरूम देखा कितना गंदा हुआ है, चलो ये छोड़ो जाके वॉशरूम साफ करो, जब वाइफ के काम होते हैं। मैंने कहा मैं कोई चपड़ासन हूं जो वॉशरूम साफ करूं। मेरे इस चपड़ासन वर्ड पे नुमान को इतनी हंसी आई, फौरन से हमारी फाइट जो थी वो अच्छे मूड में कन्वर्ट हो गई। बेसिकली होता ही है अच्छा ना, वो अपार्टमेंट वाला किस्सा आप बताएं। वो मैं बताता हूँ। बेसिकली होता ही है कि जब बंदों को गुस्सा आता है ना तो बंदे छोटी छोटी चीजें नोट कर रहे होते हैं कि अच्छा किस पे मैं अपना गुस्सा मजीद निकालूं। तो जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो वहां पर मुझे एक दो चीजें नजर आती हैं, तो मैं आकर इस पर शुरू है तो मैं कहता हूँ कि तुमने देखा वॉशरूम की क्या हालत है, अगर काम वाली नहीं आएगी तो क्या वॉशरूम साफ नहीं होगा, फिर जाओ जाके साफ करो। और आगे से इसने जब ये चपड़ासन का वर्ड बोला ना, आई वाज लिटरली स्टार्ट स्माइलिंग ऑन दैट मोमेंट, मेरी हंसी आई और वहां पर वो मामला सारा कवर अप हो गया। तो इसके कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, असल में बहुत सारे फैंस तो ऑलरेडी तारीफें करते हैं कि मैं रीच के बात करने का स्टाइल बड़ा पसंद है। ये
रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, रियल लाइफ में भी ये इसी तरह बड़े मजे मजे की बातें कर रही है, तो इसका एक अपना यूनिक स्टाइल है बोलने का। और वो फाइट के दौरान भी समटाइम इतने क्यूट वर्ड्स यूज कर लेती है कि मेरी ना हंसी नहीं रुकती फिर। मतलब कुछ ना ये ऐसी क्यूट हरकत कर देती है हमेशा लड़ाई के दौरान ना, कि जिससे मेरी, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि चाहे मुझे जितना भी गुस्सा आया वो, तो कोई अगर बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूनिक सी बात हो जाए ना, तो मेरी हंसी निकल आती है, मेरा गुस्सा सारा रेडिकेट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है। लेकिन एक बुरी बात है आप में, आप नाराज करने के बाद मनाते नहीं है। मनाना भी मुझे ही पड़ता है एंड पर। मैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न आपको बताता हूँ कि अरीज जब नाराज़ हुई है ना, और मैं जब इसको मनाने के लिए आता हूँ, ये मानती नहीं है, ठीक है। ये इसकी मुझे बड़ी अजीब बात लगती है, इसको बड़ी देर तक मनाता रहता हूँ, ये नहीं मानती। शुरू में तो बिल्कुल नहीं मानती थी, अब तो खैर मैंने जब इसको लड़ाई के बाद बताना शुरू किया कि यार तुम मान भी जाया करो, तो इसी वजह से एक बहुत लंबे टाइम तक फिर मैंने इसको मनाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये खुद ही जब इसका दिमाग ठीक होगा ये मान जाएगी। क्योंकि ना मैं चाह रही होती हूँ एफर्ट्स। अच्छा जब मैं नाराज हूँ तो कोई एफर्ट की जाए, नुमान अच्छा ठीक है चलो बस ठीक है ये वो करते नहीं। मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम बंदा पास बैठे, प्यार करे, आराम से मनाए, एफर्ट करे। एक दफा नहीं तो 3 दफा तो आए मनाने एटलीस्ट। लेकिन नुमान से मैं तो एक दफा कर दिया तो बस मेरा काम पूरा। अच्छा वैसे हमारी एक फाइट की झलक लोगों ने हमारे इस लेटेस्ट व्लॉग में भी देखी है पार्ट में। दैट वाज जेन्युइन, मतलब ये जेन्युइनली कोई स्क्रिप्टेड नहीं था मेरा, ये जेन्युइनली मेरे से नाराज हुई थी। और रीजन क्या थी? रीजन बस बड़ी अजीब सी रीजन थी। रीजन ये थी, मैं बल्कि रीजन भी बताता हूँ आपको। मैंने रीच को कहा, मैंने कहा यार रीच हम ना सून दोनों ना डेंटिस्ट को विजिट करेंगे। तो फिर मैंने साथ ही रीच ना फिर कोई डेंटिस्ट बताना शुरू होगी। मैंने कहा नहीं द डेंटिस्ट शुड बी लेडी डॉक्टर ना। तो फिर ठीक है कोई ऐसा देख लेना। तो फिर मैंने कहा मैं भी उसी से चेक करूँ। कहते नहीं आप जेंट्स के डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं क्यों जेंट्स के डॉक्टर के पास जाऊँ भाई, एक अच्छी के लेडी डॉक्टर है तो मुझसे करवा लूँ। मैंने कहा आप लेडी डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। और यहाँ से हमारी फाइट बन गई। मेरी सिस्टर जो पास थी वो उसने कहा लो भैया यहाँ पे इनका काम खराब हो गया, तो पिज्जा खा ही नहीं सकेंगे। बेसिकली उस दिन हम लोगों ने सोचा था हम पिज्जा खाएंगे, तो उसको ये टेंशन शुरू होगी कि यार ले अब इनकी फाइट होगी और हम लोग घर जाएंगे। लेकिन फिर मैंने ना कवर कर ही लिया। मैंने कहा यार इसकी शर्ट के साथ एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा फ्लावर मैच कर रहा है, चलो वो इसको देते हैं। खास तौर पे जब भी आप लोगों की फाइट हो ना, आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, आपस में साइलेंस नहीं रहना चाहिए। हमने भी ये ट्राई किया था। कब? एक दफा। हाँ तो ट्राई किया था, लेकिन नहीं बात बनी। हमारे पर ये चीज सूट नहीं करती। असल में ना जब आपको गुस्सा आता है ना उस टाइम आपका दिल नहीं करता एक दूसरे की तरफ देखने को, तो कम्युनिकेशन क्या करनी है। लेकिन यस कम्युनिकेशन लिटरली वर्क्स, बट ये है कि थोड़ा सा वो जो गुस्से का एक टेम्परामेंट होता है ना 20 मिनट का, उसको निकाल दो। उसके बाद आप डेफिनेटली अगर कम्युनिकेट करोगे तो आपको उसका फायदा होगा। अच्छा आप लोगों ने बताना है हमारे साथ एक मसला है, अब आप लोगों ने बताना है आप में से किस किस के साथ है। जब भी हमारी फाइट होती है ना तो मैं इस तरह की होती हूँ, नहीं मुझसे ये बात करो, आपने ये बात कही क्यों है। और नुमान कहते हैं प्लीज़ मुझे थोड़ी सी स्पेस दो, मुझे 10-15 मिनट दो। या मुझे कह रहे होते हैं तुम यहाँ से चली जाओ या खुद उठकर चले जाते, लेकिन मैं पीछे पीछे आती हूँ, नहीं ये बात आपने की क्यों है। तो आप लोगों में से भी गर्ल्स ने बताने कि क्या आप लोगों में भी ये चीज़ है या सिर्फ मेरे अंदर ही है। बेसिकली शी इज़ प्रो कम्युनिकेशन पर्सन, और ये उस मोमेंट में चाह रही होती है कि अभी ही सारी चीजें डिस्कस हो जाएं, डिस्कस होके खत्म हो जाए। जबकि बंदों को अपने गुस्से का पता होता है। मुझे भी पता है कि यार अगर इस मोमेंट में मैं कुछ भी बोलूंगा मैं बुरा ही बोलूंगा, ठीक है ना, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा। जब गुस्सा आता है ना बंदे को, तो बंदा उस टाइम कुछ भी सही बात नहीं कर रहा होता, और उस मोमेंट में अगर आप मेरे से जिरा करोगे तो मैं कुछ ऐसा मजीद कहूंगा जिससे आप हर्ट होंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं या तो रूम चेंज कर लूँ, लोकेशन चेंज कर लूँ, या मैं बात ही ना करूँ उस मोमेंट में, इसको चुप रहने को कहता हूँ। लेकिन जनाब यू नो, सो बेसिकली बात यह है कि यार दुनिया का कोई भी ऐसा कपल नहीं है जिनकी फाइट्स ना हो, और जिनकी फाइट्स नहीं ना होती वो लोग इस परेशानी से फाइट करते हैं कि हमारी फाइट क्यों नहीं हो रही। और फाइट जो होता है ना वो एक बड़ा, आप कह लें कि जैसे रोज़ के साथ कुछ आपको वो कांटे नज़र आते हैं ना, वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे आपको वैल्यू पता चलती है कि आपके रिलेशन की एक दूसरे के लिए क्या वैल्यू है। जब आप लड़ते हो तो फिर वही एक मोमेंट होता है जब आपको पता चलता है कि अच्छा यार अगर हम अलग होंगे तो मैं कैसा फील करूंगा या वो कैसा फील करेगी, ठीक है ना। आप एज अ कपल एक दूसरे को वैल्यू दे रहे होते हो, और फिर जब आप दोबारा से यूनाइट होते हो तो वो एक नया स्टार्ट होता है, और इस तरह आप बार बार एक दूसरे को वैल्यू देते हो। तो इट्स प्रीटी हेल्थी। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि यार हम एज अ कपल क्यों लड़ रहे हैं। अनुमान ये तो आपने बात गलत कर दी, इतना सच नहीं बताना था। यहाँ पर जो हेटर्स हमारे खुश हुए होंगे, हाई इनकी भी फाइट होती है। क्योंकि आपको पता है ना हम लोग जब भी कोई ऐसी वीडियो शेयर करते हैं या कुछ ऐसा शेयर करते हैं जहाँ मुझे हक कर रहे हो या चीक्स पे फोरहेड पे किस कर रहे हो, तो लोग आ जाते हैं तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद क्या कुछ कर रहे हैं। तो मैं उन हेटर्स की बात कर रही हूँ कि आज तो उनके लिए ना ये बड़ा कोई हॉट टॉपिक था कि अच्छा इनकी फाइट भी होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर दें कि हर कपल में ही होती है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये
सब में होती और है। एक और बात मैं आपको पर्सनली तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, वो ये हेटर्स को स्पेशली, कि जब जब हमारी फाइट हुई ना और फाइट के बाद हमारी रिकवरी हुई ना, तो अरीज मेरे दिल के और करीब आई है, ठीक है, और हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो स्ट्रॉन्ग गया। होता है, ठीक है। जब आप फाइट के बाद रिकवरी पॉइंट पे होते हो, आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब हमारी फाइट होती है तो उसके फौरन ही बाद जब हम नॉर्मल होते हैं तो मैं आपको कहीं ना कहीं खाना खिलाने ले जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा हम पैम्पर कर रहा क्वालिटी होता हूँ, टाइम स्पेंड करते हैं आपस हाँ, में। मैं इसको एक्स्ट्रा पैम्पर कर रहा होता हूँ, जो ये फाइट के दौरान चाह रही होती है मैं फिर इसको बाद में करता हूँ, बाद ठीक में है? होता है। तो ख्याल रखता हूँ, फिर इससे सॉरी भी करता हूँ, फिर इससे वादे भी करता हूँ। और ये चीज़ें ज़िंदगी की खूबसूरती है मेरे ख्याल से यार। ज़िंदगी में अगर वो कहते हैं ना वेव्स नहीं होंगे ना, अप एंड डाउन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता। अगर सब कुछ अच्छा ही रहेगा ना लाइफ में तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, और सब कुछ बुरा होगा तो तब भी लाइफ हेल हो जाएगी। तो लाइफ के अंदर ये वेव्स अच्छी लगती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इसी तरह आपकी लाइफ के अंदर वेरिएशंस हो तो वो अच्छी लगती हैं। और स्पेशली अगर आप भी एज अ कपल लड़ रहे हैं और फिर रिकवर कर रहे हैं तो इट्स प्रीटी नॉर्मल। हाँ, अगर रिकवरी में 2-2 3-3 माह लग रहे हैं या रिलेशन बहुत ही डेंजरस पॉइंट पर पहुंच गया है, आप लोग ऑन दी एज ऑफ सेपरेशन हो, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऐसी है कि उसमें आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई है तो आप ज़रूर उनको कंसल्ट करें, या फिर प्रोफेशनल हेल्प भी आप इसमें ले सकते हैं। अगर इस तरह से हमारी पेटेस्ट फाइट्स नहीं होंगी तो हम दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाती हैं, अच्छा यार इससे नुमान ये चीज तंग हो रहे हैं या मैं इस चीज से तंग हो रही हूँ, तो हम दोनों वो जब फिर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, सेट होते हैं, तो हम उसको फिक्स करते हैं। जब फिक्स कर लेते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है वो अच्छी एक स्मूथली गुजरना स्टार्ट हो जाती है। और यही सब कुछ होता है कि शादी के पहले कुछ सालों में होती हैं बहुत फाइट्स होती हैं, जब आप एक दूसरे के साथ हर टाइम रह रहे होते हो। लेकिन फिर एक टाइम ये भी आता है जब शादी को 15-20 साल गुजर जाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के ना वो कहते हैं रंग में ढल जाते हो, और फिर आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो कि अच्छा यार ये यही करती है, इसकी ये आदत है, अच्छा यार ये यही करता है, इसकी यही आदत है। तो वो लाइफ आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाती है। लेकिन ये जो फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं कपल्स के, वो आप ऐसे समझ लो कि एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें से आपने पास करके निकलना है। अगर तो आप निकल गए हो तो आपकी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ गुजरेगी। आप भी 50-60 साल जितनी भी फिर आपकी लाइफ है एज अ कपल, आप लोग बेस्ट लाइफ स्पेंड करोगे, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाओगे। ठीक है, ऊंच नीच हर तरह की आती है, लेकिन फिर आपका रिश्ता टिल एंड तक चलता है। लेकिन अगर आप लोग इसी एग्जामिनेशन हॉल में ही थक हार जाओगे, पेपर छोड़कर अपना भाग जाओगे, तो बस फिर नया एग्जामिनेशन हॉल, नए पेपर, फिर नए एग्जामिनेशन हॉल, नए पेपर्स। तो बेहतर है कि एक ही में पेशेंस रखो, उसी को निभाओ और उसी को लेकर चलो। और इन 10 ईयर्स में भी मैं ये कहूँगा कि पहले 2 साल शादी के बहुत क्रिटिकल होते हैं, और हमारे वो 2 साल कब के गुजर गए। अब हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो पहले 2 साल जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा अरसा अकेले रहकर गुजारा होता है और आपको अपने लाइफस्टाइल की आदत होती है। और फिर आप एज अ कपल जब आप रहना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फिर नुमान प्रेगनेंसी आ जाती है, हाँ, बच्चे दरमियान में आ जाते हैं, वो चीज़ें जिनके आप यूज्ड टू नहीं होते। और वो चीज़ें शुरू में ना एज अ ह्यूमन हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। और उसमें देखें शादी के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो इसलिए जो नेगेटिव होती है ना वो आप बेयर नहीं कर रहे होते, आप कहते हो क्या यार कहाँ फंस गए ये वो। बट फिर ओवर द टाइम आपको एहसास होता है कि यार इससे पहले भी तो मेरी लाइफ झंडी थी, अगर मैं लार्जली बेसिस पर देखूँ तो यह पहले 2 साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। और अगर आप पहले 2 साल गुजार लो तो फिर आगे वाले साल जो है ना वो और ईजी हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक दूसरे को समझ जाते हो। तो ये चीज़, और प्लस मैं एक और बात लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड थे और अपनी किसी छोटी सी बात की वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनाकर आज अलग हुए हैं, और लिटरली वो पछता रहे हैं। चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज़ में है, टिकटॉकर्स में है, कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई एक लेमैन है, जिसने भी इस तरह सेपरेशन की है ना, बिल्कुल एक छोटी सी बात का इशू बनाकर बतंगड़ बना के आज वो बेचारे पछता रहे हैं। तो उस पछतावे से बहुत बेहतर है कि आप थोड़े से उस मोमेंट के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो। कोई इंसान कभी भी सारी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता, अगर वो चेंज होना चाहे तो वो चेंज हो जाता है। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 1। द बोल्ड कपल एपिसोड नहीं है, ये हमारी स्टोरी है। और इसमें कुछ भी फेक नहीं था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम हर तरह की अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में आपने जरूर बताना। और खास तौर पे यहाँ पर आप लोगों ने टिप्स भी देने हैं। अब हम देखते हैं कितने कितने गुरु यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बैठे हैं। टिप मुझे भी देने हैं, नुमान को भी देने हैं, बनाने के और अच्छी लाइफ और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ गुजारने के। तो इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।